आपकी सर्विस 6 महीने से ज़्यादा है, उसके बाद भी आपका फॉर्म 10 से रिजेक्ट कर दिया गया, तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपको गारंटी दे रहा हूँ पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 महीने की सर्विस कहा जा रही है, लेकिन 6 महीने से कम की सर्विस कह के रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसा क्यों होता है, आप इसे कैसे अपने केस में समझ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपकी कितनी सर्विसेज हैं। तो यहाँ हमारे केस में अगर हम सर्विस हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे 2 सर्विसेज नज़र आ रही हैं, मतलब हमने 2 कंपनियों में नौकरी की है। तो इसके बाद हमें जाना है पासबुक पे और वहाँ पे हमें अपनी सर्विस हिस्ट्री देखनी है। तो आप सर्विस हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो यहाँ 2 सर्विसेज आ रही हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात ये है कि 2 महीने की सर्विस के अंदर 54 दिन की छुट्टियाँ लिखी हुई हैं। मतलब क्या हुआ, 60 दिन की सर्विस और उसमें 54 दिन की छुट्टियाँ, तो सर्विस एक्चुअल बची 6। तो एक चीज़ समझ जाइए कि जो एनसीपी डेज लिखे रहते हैं वो आपकी टोटल सर्विस में से घटा दिए जाते हैं, और घटाने के बाद देखा जाता है कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो उस पूरी सर्विस को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर 6 महीने 1 दिन की भी सर्विस होगी तो फिर आपको पूरा 1 साल जितना पेंशन मिलेगा। पेंशन में जितना अमाउंट दिख रहा है वो अमाउंट आपको नहीं मिलता है। अगर आपको एनसीपी डेज की पूरी कहानी जाननी है तो एक और वीडियो है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये 6 महीने वाली कहानी मैं आपको यहीं समझा दूंगा। तो यहाँ आपने समझ लिया कि ये जो पहली सर्विस है 2 महीने की, ये खराब हो गई। अब हम इस सर्विस की बात करते हैं जिसके अंदर 8 महीने 4 दिन की सर्विस है, और यहाँ पे जो एनसीपी डेज है वो 82 है। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 82 डेज बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 82 डेज को घटाना है। तो 8 महीने को अगर आप दिन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके 240 दिन बन जाते हैं। अगर इसमें से आप अपनी छुट्टियां घटा देंगे तो ये 158 डेज बन जाएंगे। अब इस 158 दिन को अगर आप महीने में कन्वर्ट करेंगे तो आपके बनते हैं 5 महीने 5.26 मंथ्स। तो इसका मतलब ये बना कि आपकी यहाँ पे 6 महीने से कम की सर्विस हो गई है, और इसी वजह से यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। और जहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है वहाँ पे लिख के भी दिया जा रहा है। आमतौर पे पीएफ ऑफिस वाले ऐसा लिख के नहीं देते हैं, लेकिन इसके केस में अगर आप यहाँ क्लेम स्टेटस पे देखेंगे तो यहाँ इन्होंने लिख के दिया है कि आपकी सर्विस 6 महीने से कम है, आपकी छुट्टियाँ 82 डेज की हैं। अब आपका ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि भाई मेरी छुट्टियां तो इतनी मैंने की ही नहीं है, तो किस वजह से मेरी छुट्टियां इस तरह आ रही हैं। तो इसको देखने के लिए आपको पासबुक पे जाना है। पासबुक पे जब आप जाएंगे तो आप अपनी लास्ट सर्विस देखेंगे, और लास्ट सर्विस के अंदर आपको अपना सारा दिख जाएगा कि कहाँ पे उन्होंने छुट्टियां दिखाई हैं। तो यहाँ इस वाले केस के अंदर जो हमारे पास अभी प्रेजेंट में केस है, यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ 82 डेज की छुट्टियां हैं, ऐसा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ छुट्टियां हैं, और इसके अलावा मेरे को और कहीं पे भी कोई खास छुट्टियां नज़र नहीं आ रही हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इनके केस में कंपनी वालों ने गलत कर दिया है, और कंपनी वालों ने गलत छुट्टियां डाल दी हैं, जिसकी वजह से इनका फॉर्म 10C रिजेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 8,000 रुपये हैं इनके, और 8,000 रुपये का सीधा सीधा इन्हें नुकसान हो रहा है इस एक नियम की वजह से, जिसके अंदर एनसीपी डेज की बात करी जा रही है। तो अगर इसको चैलेंज करना है, अगर इनको पैसा लेना है, तो इन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कंपनी नंबर 2 में जाना होगा और कंपनी नंबर 2 को कहना होगा कि आपने हमारी छुट्टियां इतनी कैसे दिखा रखी हैं, मैंने तो इतनी छुट्टियां नहीं करी हैं। अगर ऐसा होता है तो कंपनी को एक लिखित में फॉर्मेट देना पड़ेगा, फॉर्म 3A रिवाइज देना पड़ेगा, और उस रिवाइज फॉर्म के थ्रू हम यहाँ पे एनसीपी डेज को रिवाइज करेंगे, और उसके बाद ही आप वापस से 10C अप्लाई करेंगे और आपको 10C के पैसे मिलेंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी कि किस वजह से 9 महीने की सर्विस होते हुए भी यहाँ पे 6 महीने से कम की सर्विस कह के फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, और यहाँ पे टोटल नुकसान हो गया 7,695 रुपये का। तो आप भी अपना ध्यान रखें कि जब भी आप अपना नौकरी कर रहे हैं तो आप ये भी जरूर चेक करें कि आपकी सर्विस हिस्ट्री के अंदर आपको कितने एनसीपी डेज दिखा रहा है। एनसीपी डेज देखते रहना आपके लिए ज़रूरी है। अगर एनसीपी डेज आपको दिख रहा है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एनसीपी डेज है, मैंने तो इतनी छुट्टियां करी नहीं हैं, तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि इस चीज़ को ठीक किया जाए,
ताकि भविष्य में चल के आपको इस तरह से पेंशन ना मिलने या फिर कम मिलने की समस्या ना हो। तो जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से बताया है। अगर आपको ये जानकारी समझ आई हो तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। कर दो यार, आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन इस चैनल को आप सपोर्ट करोगे तो फिर ये चैनल ग्रो होगा। जो मैंने आपको जानकारी दी अच्छी जानकारी है, सबको मिलनी चाहिए और सबको तभी मिलेगी जब ये चैनल बड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।